धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक ज्ञान में रचा बसा काशी। अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के ताने बाने को समेटे हुए तमिलनाडु भौगोलिक दूरी, भाषा भेद के बावजूद इन दोनों क्षेत्रों की कल्पना करने पर जो चित्र उभरता है वो भगवान शिव के बिना नहीं हो सकता। तमिल संस्कृति में जहां महादेव का विशिष्ट स्थान है, वहीं काशी और विश्वनाथ एक दूसरे की पूरक हैं। तमिलनाडु और काशी एक दूसरे की ही तरह अलौकिक और मलंग हैं। भारतीय सभ्यता का ये जीवट केंद्र एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा समेटे हुए है। अतीत के पन्नों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए काशी में आयोजित हो रहा है काशी तमिल संगमम। अतीत वो है जहां हम जीवन के लिए शिक्षा लेते हैं और भविष्य वो है जहां हम उस शिक्षा का प्रयोग करते हैं। काशी और तमिलनाडु ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख केंद्र हैं। दोनों के बीच सदियों से अटूट रिश्ता है। इस रिश्ते को पुनर्जीवित करने के लिए, इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज अपने विशेष कार्यक्रम में आपको बताएंगे काशी तमिल संगमम के बारे में। काशी और तमिलनाडु की विशेषताएं, विचारधाराएं, दर्शन और पौराणिक धरोहर इन क्षेत्रों को विशिष्ट बनाती है। ये जो आज यहाँ विरासत मौजूद है, दरअसल वो सैकड़ों वर्षों की यात्रा है। इस विरासत को सहेजने और जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक अहम शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चाहे वो नदियां, विचारधारा, विज्ञान या ज्ञान का संगम हो, भारत में संस्कृति और परंपराओं के हर संगम का उत्सव मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये भारत की शक्ति और विशेषताओं का उत्सव है और इस प्रकार ये काशी तमिल संगम को अद्वितीय बनाता है। हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पुस्तक तिरुक्कुरल का 13 भाषाओं में अनुवाद का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगम आजादी के अमृत काल के दौरान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत काल में हमारे संकल्प समूचे देश की एकता से पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो हजारों वर्षों से सहज सांस्कृतिक एकता को जी रहा है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि काशी तमिल संगमम हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराने और राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने वाले संकल्प का एक मंच बनेगा। हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की इस परंपरा को, इस विरासत को मजबूत करना होगा। इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम आज इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ये हमें हमारे इस कर्तव्यों का बोध कराएगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। काशी तमिल संगमम का मकसद देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना, फिर से इसे मजबूत करना और खोज करना है।
तमिलनाडु से 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि काशी की यात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक प्रणालियों के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा भी युवा पीढ़ी तक पहुंच रही है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से किए जा रहे प्रयासों के सार्थक परिणाम काशी में दिख रहे हैं। अलग रहन सहन, अलग भाषा यहाँ कोई मायने नहीं रखती। भाव और अपनत्व ने तमाम दूरियों को खत्म कर दिया है। काशी तमिल संगमम देश की महान विरासत से जुड़ने और उसे समझने का मौका है। यहाँ कला संस्कृति के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। काशी तमिल संगमम उस भावना को मजबूत करता है जहाँ एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करने का संकल्प है। मोटरसाइकिल पर सफर करते ये तमिलनाडु की होसूर के रहने वाले रमा और राजन हैं। ये दंपति देश को जानने और करीब से समझने की जिज्ञासा की वजह से पूरे भारत का सफर कर चुके हैं। रमा और राजन ने जब काशी तमिल संगमम के बारे में सुना तो पहुंच गए काशी इस अनूठे उत्सव में शामिल होने के लिए। कैसा प्लान करे सो वाराणसी में तमिल संगम जाको देखदाल को फिर नेपाल जाना को प्लान करिए। दिस वाज द प्लान। देयर आर सो मेनी बॉर्डर्स वी कैन एंटर नेपाल, बट वी प्लान टू सी द काशी तमिल संगम हाउ इट हैज बीन, because I am big fan of Modi ji, Yogi ji and all. I am impressed about their governance, how they are running this one. So I want to see in direct Kashi Tamil Sangam. So we have it is in our list to enter here, see here, visualize all these things and go to Nepal. This is the plan. यहाँ पहुंचकर काशी तमिल संगमम की विशेष उत्सव और मनपसंद खाने ने रमा और उनके पति की थकान को दूर कर दिया। रमा और राजन की यात्रा सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज को संदेश देने के लिए भी है। All the night we ride 18,857 kilometers in 32 hours. We reached Varanasi. The another one reason why we ride in night means we want to let the fear down of the people who are living there. If you ride in night also, there is no fear to ride. Even a woman with a husband can ride. There is no fear. You can drive all the way. रमा और राजन के अलावा तमिलनाडु से हजारों लोग इस उत्सव का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। तमिलनाडु से 12 ग्रुप के 2,500 से ज्यादा प्रतिनिधि काशी का दौरा कर रहे हैं। हर ग्रुप से संबंधित सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि ज्ञान का आदान प्रदान बेहतर तरीके से हो। साथ ही कोई भारत के उत्तर में बसा हो या दक्षिण में रह रहा हो, हमारी जड़ें कैसे एक ही हैं, इस पर वैज्ञानिक तरीके से मंथन भी हो रहा है। If we talk about the Kashi and Tamil, specifically the DNA ancestry, you see there are 4 colors. These 4 colors, the blue color comes from Indus Valley region, and you see that Indus Valley has given equal amount of ancestry to the either Kashi people or Tamil people, whereas
You can see that the Andaman related ancestry is there, North Indian related ancestry is there, even European common related ancestry is there. So overall, if we talk about the commonality between cuisine, commonality between languages, commonality between culture, then there is one more thing which connects Kashi and Tamil, that is our DNA. Thank you very much for your kind attention. तमिल कैलेंडर के अनुसार अभी चल रहे कार्तिकेय महीने में धार्मिक यात्रा का विशेष महत्व है। इसलिए तमिलनाडु से आया हर यात्री काशी विश्वनाथ के दर्शन कर खुद को धन्य मान रहा है। Actually, I visited Kashi for the first time during the year 2012. Now, when I am visiting Kashi, I rethink or I am not able to categorize whether I visited the same place. So, we all belong to the same country. We we respect each other, and I'm personally so happy to be part of this particular festival. Rather, it's not the trip, rather it's just a festival. It was all organized meticulously, so nicely that even smallest grievances also has not arised. So thanks to Narendra Modi ji and Yogi Adityanath for such event, and we are proud to be participant here, and this will definitely in the future it will confluence of various people from Tamil Nadu to Kashi and Kashi to Tamil Nadu also. दरअसल मान्यता है कि दक्षिण में बसे हुए हर शिव भक्त को काशी की धार्मिक यात्रा करना बेहद जरूरी है। दक्षिण भारत से प्रचुर मात्रा में जो दक्षिण भारतीय जो दर्शनार्थी तमिल, दक्षिण कन्नड़, मलयालम, कई प्रकार के जो दक्षिण भारतीय जो भक्त हैं वो भगवान के परम भक्त होते हैं। उन लोगों की दृढ़ इच्छा रहती है कि 9 दिन 9 महीना 9 वर्ष काशी में निवास करेंगे। तो क्योंकि काशी काश्याम मरणान मोक्ष जीविते अन्नदातृत्व मृते मोक्ष ददामि हम, भगवान विश्वेश्वर तथा माता अन्नपूर्णा प्रतिज्ञाबद्ध है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा मैं अन्न प्रदान करती रहूंगी, मृत्यु को प्राप्त करेगा तो उसको मैं मोक्ष प्रदान करूंगा, भगवान विश्वेश्वर कहते हैं। तमिलनाडु में भले ही भाषा का अंतर हो, लेकिन वहां भक्तों में काशी को लेकर अगाध श्रद्धा प्राचीन काल से रही है। जो काशी नहीं आ सकते थे उस जमाने में, तो तेंकाशी, वृद्धकाशी, शिवकाशी ऐसे कई स्थान हैं तमिलनाडु में जहाँ चोलव राज और अन्य राजाओं ने ऐसे काशी विश्वनाथ मंदिर बनाए। उसके बाद भी ऐसे है तमिलनाडु में सैकड़ों नगरों में काशी विश्वनाथ मंदिर है, और सभी मंदिरों में जो विष्णु मंदिर हो, शिव मंदिर हो, मुरुगन मंदिर हो, कार्तिकेय, सभी मंदिरों में काशी विश्वनाथ का एक छोटा सा मंदिर रहता है। गांव-गांव में व्यक्तियों का नाम रहता है काशीनाथ, विश्वनाथन। ये तमिलनाडु में जितना ये पॉपुलर नाम है वो पूरे देश में शायद अन्य प्रांतों में इतना नहीं मिलेगा, वहाँ इतना मिलता है। तो ऐसे देखिए तो कई प्रकार के, काशी में जब विश्वविद्यालय था तब कांची में विश्वविद्यालय था, और व्यापारिक संबंध था, कांची की बनारस साड़ी। काशी तमिल संगमम का मकसद ये है कि प्राचीन भारत में दोनों के संबंधों पर अनुसंधान हो और प्रगाढ़ता भी आए। तमिल संगमम यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना का परिणाम है। ये दोनों का बहुत बड़े हजारों सालों से संबंध है, आदिकाल से ही। जैसे तमिल ग्रामर जो लिखे अगस्त्य जी, वो काशी से शिव जी के प्रेरणा से वहाँ जाके तोलकाप्यम नाम का तमिल व्याकरण पुस्तक लिखा 5000 साल पहले। और पूरे दक्षिण भारत से जो काशी यात्रा करते हैं वो पहले रामेश्वरम जाके वहाँ कोटि तीर्थ स्नान करके वहाँ से वो तीर्थ लेकर काशी आते हैं। यहाँ विश्वनाथ जी का
अभिषेक करते हैं उस तीर्थ से, और यहाँ से गंगा जल लेके रामेश्वर जाके वहाँ रामेश्वर जी का अभिषेक करते हैं। इससे ही, इस पद्धति से करने से तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है। ये इस प्रकार की एक श्रद्धा तब से अभी तक। काशी में तमिलनाडु से आए यात्रियों का स्वागत बाहें फैलाकर किया जा रहा है। तमिल यात्री वाराणसी के मंदिर, घाट के अलावा सारनाथ का भी दौरा कर रहे हैं। भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा में सहूलियत हुई है। साथ ही मंदिर प्रशासन भी यात्रियों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। वहीं प्रयागराज संगम और अयोध्या दर्शन भी इस यात्रा में शामिल हैं। अभी तो जो अगर तमिल संगमम की हम बात करते हैं तो तमिल संगमम जो प्रतिभागी आ रहे हैं उनको हम लोग गेट पे रिसीव करके न्यास की तरफ से उनका फूल माला से स्वागत करते हैं, बाकायदा डमरू वादन से उनको स्वागत करते हैं। फिर शास्त्री वाचन करा करके और बढ़िया दर्शन करा के फिर जो न्यास की परंपरा के अनुसार उनको अंग वस्त्र वगैरह भेंट करके पूरा धाम दिखाते हैं। और जो दोपहर में हमारे यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है उसमें भोजन कराते हैं। ये हमारा एक पूरा ग्रुप, हर एक ग्रुप के साथ रूटीन बनाया गया। इसके अतिरिक्त अगर हम बाकी पर्यटक जो आ रहे हैं साउथ के, उनकी बात करें तो उनके लिए हम लोगों ने दोनों चीज़ें बेहतर व्यवस्था की। एक तो हमारे धाम में चारों गेट जो मुख्य गर्भगृह के उससे दर्शन होते हैं, एक तो ये सहूलियत है, तो श्रद्धालुओं को कम समय लगता है दर्शन करने में। साथ ही साथ हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऑनलाइन सिस्टम की भी व्यवस्था कर रखी है। अगर कोई श्रद्धालु घर बैठे बैठे टिकट लेना चाहता है या सहूलियत लेना चाहता है तो घर बैठे बैठे वो उसको बुक कर सकता है, चाहे वो रुद्राभिषेक हो, चाहे वो सुगम दर्शन की व्यवस्था हो या अन्य कोई चीज़ प्रसाद की जैसी है। तो ये सब चीज़ें हमने ऑनलाइन सुविधा भी दे रखी, ऑफलाइन भी इन चीज़ों को सुविधा है, सहूलियत दे रखी। हमने पूरा अपना मंदिर के जो पूरे सेवा भाव में लगे हुए कर्मचारी हैं या और भी सेवादार हैं उनको कह रखा कि इन चीज़ों को बेहतर ढंग से जो बाहर के श्रद्धालु आ रहे हैं और जो यहाँ के श्रद्धालु उनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा और समयबद्ध डिलीवरी उनको दी जा सके, ताकि उनका एक अनुभव अच्छा रहे और बार बार उन चीज़ों को बताएं और बार बार आने का उनका मन करे। तमिलनाडु के लोगों को यहाँ की हस्तशिल्प को भी करीब से जानने और समझने का मौका मिल रहा है। ये मंच दोनों क्षेत्रों में व्यापार को गति देने का जरिया भी बन रहा है। We are also very happy to see the newly renovated Kashi Vishwanath Mandir in full grandeur. I was there yesterday evening and it is really nice to see that the temple is now very clean and there is a direct access from the temple to Ganga. So we consider ourselves fortunate to be here. The Kanchipuram silk, which is very famous in Tamil Nadu, it is actually world famous, and the Banaras silk is also world famous. So there are many commonalities between the Tamil Nadu ecosystem, the Tamil Nadu culture and the culture here at Varanasi. So this will definitely, I think, open up many doors for entrepreneurs. Many entrepreneurs have come from Tamil Nadu to see what are the business opportunities here. Trade links can be established. Many folk artists have come. Many women entrepreneurs have come. So this will definitely create opportunities in the future for trade and commerce to increase between Kashi and Tamil Nadu. इस उत्सव में रंग भर रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये एम्फी थिएटर, जहां पर सजे 75 स्टॉलों पर तमिलनाडु और काशी के व्यंजन, हस्तकला, साहित्य, वास्तुकला, सब कुछ एक ही परिसर में मौजूद है। काशी और तमिलनाडु हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। दोनों में सदियों से संपर्क रहा है। आदि शंकराचार्य से लेकर सुब्रमण्यम भारती तक दोनों क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत रहे हैं। आइए आपको बताते हैं काशी में बसे मिनी तमिलनाडु के बारे में। सैकड़ों साल पुराना बना ये कुमार स्वामी मठ दक्षिण भारतीय शैली में बना
कामकोटी मंदिर। तमिलनाडु के परिधान और रहन सहन, पहली नजर में ये सब देखने पर लगता है कि हम देश के दक्षिण में तीर्थाटन पर हैं, लेकिन ये बनारस है। पवित्रता, आध्यात्मिकता ने जोड़ा है भारत के दो सुदूर हिस्सों को। यहाँ जो भगवान शंकराचार्य जैन सरस्वती जी कांची पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने काशी प्रवास के लिए जब आया तो उनको एक विचार आया मन में कि जो माँ भगवती पार्वती हैं, उनका जो टेम्पल है और उनका जो तपस्थली है वो कांची है, तो कांची को काशी से कैसे जोड़ा जाए, उनके मन में विचार आया। तो उन्होंने काशी में कांची कामकोटीश्वर नाम का टेम्पल स्थापित करने का उनका मन विचार आया। तो उन्होंने उस महाशिवलिंग को इसी हरिश्चंद्र घाट में कांची कामकोटीश्वर नाम से प्रसिद्ध है और माँ भगवती कांची का कामाक्षी के रूप में यहाँ प्रसिद्धि है, और दोनों का समागम हो काशी विश्वनाथ का और माँ पार्वती का, इसलिए उन्होंने काशी में कांची कामकोटीश्वर मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर में चल रहे अतिरुद्र महायज्ञ में देश भर से 75 से ज्यादा, खास तौर पर दक्षिण भारत के पुजारी एकत्रित हुए हैं, जिसका मकसद होता है कि विश्व में शांति और सद्भाव हो। लोगों को जो है काशी वास जो है बहुत आनंद मिल जाता है। गंगा भी जो है बहुत पहले से अभी साफ है, हम लोगों को मदद मिल रहा है, मर्यादा मिल रहा है और भगवान का कृपा भी मिल रहा है। इधर सभी जो है आसे तो हिमाचल पर्यंत जितने भी लोग हैं, सब सुख शांति रहने के लिए, अखंड भूमंडल में युद्ध न होने के लिए, सब लोग मैत्रता मित्र भाव से रहने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक जो है ये अतिरुद्र महायज्ञ चल रहा है। कोई देश के सुदूर हिस्से में बसा हो या दुनिया के किसी कोने में, अगर उसके अंदर धर्म के प्रति आस्था है तो वो काशीवास जरूर करना चाहता है। देश ही नहीं, दुनिया भर में बसे भारतीय काशी आकर पूजा अर्चना करते हैं। We came like 4 days ago to India. We went to other pilgrimage places like Gokarn and Lakshmi Kshetra in other places, but we decided to come here to stay 15 days to conduct 12 days program because Kashi is the utmost religious place. वाराणसी में हनुमान घाट, केदार घाट समेत कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां तमिलनाडु से जुड़े सैकड़ों परिवार कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। अब इनके अंदर तमिलनाडु दिल और काशी उसकी धड़कन बनकर धड़कता है। काशी को हमेशा लघु भारत कहा जाता है। जहाँ तक तमिल संस्कृति का सवाल है, काशी का और तमिल संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। काशी में हमारे यहाँ विवाह से लेकर अंतिम क्रिया तक जो है कहीं न कहीं काशी का संबंध है। आज़ादी के बाद एक बार फिर देश को पुरातन ज्ञान का महत्व समझाने में भी काशी में बसे लोगों का अहम योगदान है। पूज्य कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी महाराज का एक संकल्प था कि ये वेद विद्या का प्रसार व्यापक रूप से पूरे देश में हो, तो उसी के अंगभूत काशी में और काशी के जो अगल बगल चित्रकूट है, प्रयाग है, अयोध्या है, हरिद्वार है, इन स्थानों पर भी कांची कामकोटि पीठम द्वारा वेद का जो श्रुति परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए कार्य प्रारंभ हुए। काशी तमिल संगमम इस संबंध को और प्रगाढ़ बना रहा है, क्योंकि मान्यता है कि काशी में हुए आयोजन का प्रभाव सनातन संस्कृति को मानने वाले हर व्यक्ति पर पड़ता है। हमारी जो संस्कृति हमेशा एक रही है, खाली भाव अलग अलग था। इन दोनों को निकट से समझने का एक अवसर इस संगमम के माध्यम से लोगों को प्राप्त हो रहा है। काशी से हम इतिहास को देखें, काशी से निकला हुआ जो भी संदेश है वो जो है कि पूरे समाज को उद्वेलित करता है और एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता लाता है। इस कार्यक्रम में साफ नजर आ रहा है कि भारत में साझा सांस्कृतिक एकता इतनी मजबूत है कि कोई भी
इस देश को महज भाषा और परिवेश के आधार पर नहीं बांट सकता। This effort means Tamil is the property of the entire country. The Tamil heritage, Tamil value system, Tamil architecture, Tamil temples, and Tamil's way of doing things is an all India asset. For example, idli was confined to Tamil Nadu, dosa was confined to Tamil Nadu, vada was confined to Tamil Nadu. It's a national asset. It's a national brand at the global level today. That is because we are one. I think that this event reflects that. काशी तमिल संगमम में आयोजित शैक्षणिक सत्र में वक्ताओं ने काशी और तमिलनाडु के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा भी की। अगर हमें भारत दर्शन का मर्म समझना है तो दक्षिण के विचारों और शैली को भी जानना होगा। साथ ही काशी और शेष भारत से उसका संबंध समझना होगा। शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार और कई विभागों ने 1 महीने के इस व्यापक कार्यक्रम को साकार किया है। इसमें BHU और IIT मद्रास जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान भी सहयोग कर रहे हैं। काशी तमिल संगमम शब्दों से ज्यादा एक एहसास और अनुभव है। ऐसे कार्यक्रम युवाओं को देश की पारंपरिक धरोहर पर अनुसंधान के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। काशी तमिल संगमम से जो यात्रा प्रारंभ हुई है वो देश की एकता के सूत्र को और मजबूत करेगी। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे, मेरे साथी कैमरा पर्सन DK पांडे और साथी ललन यादव को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।